हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनसे भी आप बातें करते हो या जिनके बारे में भी आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो, ठीक है, उनके बारे में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर है ना, आपके लाइफ में कब आएंगे वापस, वो कब वापस आएंगे, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली नो कॉन्टैक्ट जोन वालों के लिए है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के लिए है। और इस रीडिंग में हम काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले हम आपके पार्टनर और आपके रिश्ते की करेंट सिचुएशन को देख लेते हैं। ठीक है, तो डिवाइन हमें बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर एंड इनके रिलेशनशिप का करेंट सिचुएशन क्या है। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं करेंट सिचुएशन क्या है। ओके, करेंट सिचुएशन क्या है इन दोनों के रिश्ते का। ओके, जस्ट अ मिनट। करेंट सिचुएशन क्या है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, फर्स्ट कार्ड। ओके, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स की एनर्जी आई है। ओके, सॉलिट्यूड की एनर्जी आई है। यहाँ है मटेरियल एंड फाइनेंस एंड मटेरियल चेंजेस का कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है अथॉरिटी। करेंट सिचुएशन रिश्ते की क्या है, तो रिश्ते की करेंट सिचुएशन में मुझे क्लियर दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। करेंट की बात करूँ तो, करेंट सिचुएशन की बात करूँ तो अभी फ़िलहाल आपका और उनका कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, बातें नहीं हो पा रही हैं। आपके पार्टनर किसी भी प्रकार का जो है ना कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप उनको कॉल भी कर रहे हो, मैसेज भी कर रहे हो, तो इनका कोई जवाब नहीं आ रहा है। ठीक है, करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को ना अभी फ़िलहाल बैलेंस करने की एनर्जी में है, क्योंकि ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत अकेले हो गए हैं, अपने ऑरा पे, अपनी एनर्जी पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें कर रहे हैं, स्पिरिचुअल बुक पढ़ना है ना, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना एंड अपने धर्म के अनुसार से है ना उस जगह पे जाना जो आपके पार्टनर का धर्म है। ठीक है, उस धर्म के अनुसार से उस जगह पे जाना, यानी कि हिंदू धर्म में मंदिर जाते हैं है ना, और भी अलग अलग धर्म में जैसे क्रिश्चियन है तो चर्च जाते हैं प्रे करने। ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर का कुछ ऐसा कर रहे हैं कि ये पर्सन के मन को शांति मिले। ये पर्सन का जो मन है बड़ा बावला हो पड़ा है, और आपके रिश्ते की करेंट सिचुएशन में ये भी लग रहा है जैसे कि शादी, मैरिज का मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, जिसमें बहुत कुछ करना चाहते थे आप दोनों, मैरिज करना चाहते थे बट मैरिज नहीं हो पाई है यहाँ पे। एंड या आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ऐसे भी कुछ चांसेस हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। चांसेस मुझे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत कुछ है, बहुत कुछ गड़बड़ है। लेकिन ये जो गड़बड़ हुई है ना, ये गड़बड़ थोड़ी बहुत नहीं हुई है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई है, बहुत गड़बड़ हो गई है। थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई होती तो बताती मैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत ना होकर के पूरा एकदम से जैसे कि छित्तर बित्तर हो गया है, ऐसा गड़बड़ हुआ है इस रिश्ते में। आप दोनों के रिश्ते में ना काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे मैं देखूँ तो बहुत तकलीफ़ वाली हैं, बहुत पेन वाली हैं। एंड ऐसा भी मुझे फील होता है कि जैसे कि इस रिश्ते में है ना जो गहराई है, वो गहराई से जानने की कोशिश आपके पार्टनर कर नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका मेन फोकस अभी अपने आप के ऊपर है,
अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये पर्सन डाइवर्ट हो रहे हैं। अभी फ़िलहाल ये पर्सन बहुत अकेले हैं और अकेलेपन में ही ये पर्सन सपने देख रहे हैं। सपनों को साकार होना ज़रूरी है, सपनों को साकार करना ज़रूरी है, सपनों को साकार करना चाहते हैं एक्चुअल में आपके पार्टनर। एंड मैं देखूँ तो यस, आपके पार्टनर और आपके बीच में रिश्ता काफ़ी गहरा सा है। रिश्ते में काफ़ी गहराई मुझे नज़र आ रही है। एंड ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा जो एक कह सकते हैं कि फ्रूटफुल कह सकते हैं। ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है ना जिसको बनाने के लिए बहुत एफ़र्ट डालने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके रिश्ते में आपके और आपके पार्टनर के बीच में फैमिली इश्यूज़ भी हैं, जिसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं या एक नहीं हो सकते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। फैमिली इश्यूज़ काफ़ी हैं और फैमिली इश्यूज़ होने की वजह से रिश्ता बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि मैग्नेटिक पुल होता है दोनों के बीच में, वो है, लेकिन यहाँ पे अभी ब्लॉकेजेस हैं, स्टॉप कर दिया गया है। इस रिश्ते में जो ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म होंगे नहीं, है ना, ऐसा आपने भी मान लिया है और आपके पार्टनर ने भी मान लिया है। जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर तो फुल ऑन ईगो में है, फुल ऑन ईगो में है। इनके सामने ईगो के अलावा और कुछ नहीं है। आपके रिश्ते में करंट सिचुएशन यही है कि आपका पार्टनर एक्शन नहीं ले रहा है या नहीं ले रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आप परेशान हो। आपके सपने हैं, आपको शादी करना है, इनके साथ स्टेबल होना है, आपको अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए ही चाहिए, चाहे वो जैसे आए, बट यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। अब हम बातें कर लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। 10 ऑफ व्हील्स की एनर्जी है। हो सकता है कि पर्सन मैरिड हो, जिनसे भी आप डील कर रहे हो। ओके, साइन मेरे पास है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ गई है यहाँ पे। अगेन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड लास्ट कार्ड जस्टिस का कार्ड है। सो गाइस, यहाँ पे कार्ड्स देख लो। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि देखो फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा था पहले भी। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके रिश्ते में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि आपका पार्टनर ना पूरे बेचैनी में घूम रहा है या घूम रही है, ठीक है। आपके पार्टनर जो भी हैं, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, आपके पार्टनर का माइंड डिस्टर्ब रह रहा है। देखो, ये पर्सन अपनी फैमिली के साथ है, फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फैमिली को लेकर के इनका फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। बिजनेस वाले फैमिली बैकग्राउंड से आते होंगे आपके पार्टनर, ठीक है। एंड ये पर्सन के पास हर ऐशो आराम है। मुझे ये भी लग रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन की चाहत रखते हैं और ज़रूरी है यूनियन, यहाँ पे एकदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत ही स्पेशल वाला कनेक्शन है, बहुत ही स्पेशल वाला कनेक्शन। ये स्पेशल वाला कनेक्शन जो है ना, आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी बनता भी है और बहुत जल्दी अच्छा होता भी है। मुझे ये भी फील होता है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना रिश्ते में बहुत ज़्यादा चीज़ें सिमिलर हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि आप भी बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते होंगे, बट मुझे ये भी फील हो रहा है कि यस, आपके पार्टनर जो है वर्ल्ड की एनर्जी में है, यानी कि ये जो पर्सन है पूरी तरीके से आपको अपने लाइफ में लेके आना चाहते हैं। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि यस, आपके पार्टनर को धीरे धीरे ये इस बात का एहसास हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं, ठीक है। हालांकि इस पर्सन ने धोखा दिया है, आपको झूठ बोला है, आपको तकलीफ़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का काफ़ी रोल अहम दिख रहा है मुझे।
थर्ड पार्टी की बातें आपसे छुपाई आपके पार्टनर ने, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रहा है, ठीक है, जिसकी बातें इस पर्सन ने छुपाई हैं और इस वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ पे सेपरेशन भी आया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर अब जो है ना चीज़ों को समझ रहे हैं कि हाँ इनकी गलती कहाँ थी, इन्होंने किसी के विश्वास के साथ खेला है, आपके विश्वास के साथ खेला है, जो कि बहुत गलत है। इस पर्सन को विश्वास के साथ तो नहीं खेलना चाहिए था। इस पर्सन को आपके ऊपर जो आपने इनके ऊपर ट्रस्ट किया था वो ट्रस्ट तो इनको कम से कम नहीं तोड़ना चाहिए था, लेकिन ये पर्सन ने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, ये पर्सन ने आपके जो है विश्वास को तोड़ा है। तो मैं आपको बता दूं कि देखो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जितना भी चीज़ें हैं, जितनी भी कुछ चीज़ें हैं, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके पार्टनर उस बात को लेकर के काफ़ी शर्मिंदा हैं, काफ़ी शर्मिंदगी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर शर्मिंदा हैं एंड बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, बहुत सारे कनेक्शन को लेकर के आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। एंड मुझे ये भी फील होता है कि जैसे कि आपके पार्टनर को ना धीरे धीरे करके बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत बेताबी हो रही है। आपके पार्टनर अंदर से बहुत अकेले हो गए हैं। देख रहे हो जब इंसान झूठा होता है ना तो झूठे का साथ देने वाला कोई नहीं होता है। आपके पार्टनर झूठे हैं, आपके पार्टनर झूठ बोलते हैं, आपके सामने कई बार झूठ बोला है, आपको कई बार सिर्फ अपने मन के लिए यूज़ किया है आपको, ठीक है। आपके अंदर का ऐसा मुझे दिखता है कि देखो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा गलत कर चुके हैं आपके साथ और इस बात का एहसास आपके पार्टनर को है कि पर्सन ने गलत किया है। अब ये पर्सन रो रहे हैं आपसे सेपरेट होने के बाद से, अब आपके पार्टनर रो रहे हैं। मुझे ये भी एहसास हो रहा है कि आपके पार्टनर को सेल्फ़ रियलाइजेशन हो चुका है, सेल्फ़ रियलाइजेशन कर रहे हैं आपके पार्टनर। धीरे धीरे इस बात का बहुत ज़्यादा जो है असर हो रहा है आपके पार्टनर के ऊपर कि ये जो पर्सन है आपको छोड़ के किसी और के साथ ये पर्सन चले भी जाएं तो ये पर्सन खुश नहीं रह सकते हैं। ये पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है और ये पर्सन ने गलत तो किया ही है। ये इस बात का एहसास है आपके पार्टनर को एंड आपके पार्टनर दर दर भटक भी रहे हैं क्योंकि इनको आपका जो विश्वास है ना, वो इस पर्सन ने तोड़ा है, छलनी जैसे कर दिया है आपके विश्वास को, आपके जो है तकलीफ़, आपके दर्द को और दुगुना कर दिया है इस पर्सन ने, ठीक है। यस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के ना अभी जो है ये पर्सन सिर्फ पछतावा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पछतावा कर रहे हैं क्योंकि इनके पास पछतावे के अलावा और कुछ बचा ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है इनके पास, पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा है इनके पास। ये पर्सन बस पछतावा कर रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पे कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, आपके साथ ये पर्सन ने ऐसी भूल क्यों कर दी, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को जो एहसास था, ठीक है, आपके पार्टनर को जो एहसास हुआ है अब वो पहले हो जाना चाहिए था, इस पर्सन को भी लगता है, लेकिन ये पर्सन को हुआ नहीं, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है मुझे। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी को देख लेते हैं। यानी कि अब हम देख लेते हैं ये जो कनेक्शन है आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। मैं आपकी फीलिंग्स को देखना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो इस पर्सन के साथ, एक न्यू बिगनिंग करके ना इस पर्सन के साथ खुश रहना चाहते हो। मुझे लगता है कि आपने बहुत डिले कर दिया है, आपने बहुत कुछ कर दिया है, आपने बहुत सारी चीज़ें करी है, आपने बहुत कुछ जो है ना अपनी ज़िंदगी में एक होता है ना कि अपनी ज़िंदगी में लाने का है ना एक मौका आपने दिया है इनको। एंड मुझे लगता है कि आप एक नई तरीके से शुरुआत करना चाहते हो इनके साथ। चलो जो भी हुआ उसको भूल कर एक नई शुरुआत करते हैं, ये सा फीलिंग है आपकी, ठीक है। आप यहाँ पे सबके अगेंस्ट जाके खड़े हो, ऐसा लग रहा है कि कोई आपके फेवर में नहीं है और किसी को पता भी चल जाए ना तो आपके फेवर में कभी नहीं रहेगा, ऐसा फीलिंग है आपका। एंड आप जो है अकेले खड़े हो, काफ़ी ढीठ बन के खड़े हो। आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, ये तो आपको पता ही है,
लेकिन कोई बात नहीं है, आप अपने आप को सांत्वना दे रहे हो कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, ठीक है। आप जो है ना अकेले खड़े हो, इनका इंतज़ार कर रहे हो। आपके अंदर ऐसी एनर्जी है जहाँ पे मैं देखूँ तो डर भी दिखाई दे रहा है मुझे आपका, बट ठीक है, आप मैनेज करने को रेडी हो कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। आप अपने आप के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी सेल्फ हीलिंग कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप काफ़ी एजुकेटेड हो गए हो, काफ़ी एजुकेशन में आपका मन जा रहा है, या कुछ सीखने की चाहत हो रही है, कुछ पढ़ने की चाहत हो रही है। आप कुछ बुक्स पढ़ रहे हो, कुछ ऐसा दिख रहा है कि पढ़ने के शौकीन दिखाई दे रहे हो। आप एजुकेटेड हो और आप अपनी एजुकेशन से सारी चीज़ें सही कर लोगे। आप वैल्यूएबल पर्सन हो, लवेबल पर्सन हो, है ना, लव डिज़र्व करने वाले पर्सन हो, ऐसे पर्सन हो आप। लेकिन आपका पार्टनर आपको लव नहीं दे पा रहा है या नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। कोई बात नहीं है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस, आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होनी ज़रूरी है और आप दोनों एक नई शुरुआत तो करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड जो कि बताता है कि यस, आपके पार्टनर क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में है, यानी कि एक तरीके से न्यू बिगनिंग करने की चाहत मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है इस कनेक्शन में। एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि बताती है कि यस, ये जो कनेक्शन है ना, लाइफ में बहुत कुछ दिखा रहा है, बहुत कुछ बता रहा है, और ये कनेक्शन बहुत कुछ बताएगा भी, बहुत कुछ दिखाएगा, बहुत सारी चीज़ें बताएगा। सो ये कनेक्शन का मुझे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में है। आपके पार्टनर देखो, आप जो है ना अपने पार्टनर से बेइंतहा मोहब्बत करते हो, बेइंतहा मोहब्बत करते हो। आप जानते हो कि ये पर्सन अपनी फैमिली की बातें सुनेगा या अपनी फैमिली की बातें जो है सुन के ही करेगा, ठीक है। लेकिन आपको एक अटल विश्वास है, आपको लगता है कि भाई तू कुछ भी तो बोल, तू कुछ भी तो कर। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो कि बताता है कि आप बहुत पेन में हो, बहुत ही पेन हो रहा है आपको, लेकिन आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कि आपको क्या पेन हो रहा है, क्यों हो रहा है। आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी कभी लगता है कि यार छोड़ देना चाहिए, इसके साथ तो जाना ही नहीं चाहिए, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे दिख रहा है कि फिर भी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके वजह से आप दोनों के रिश्ते में खटास आई है, और आपके पार्टनर उस बात को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस बात को पूरा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर के मन में ऐसा है, आपके पार्टनर का दिल ऐसा कहता हुआ दिख रहा है कि मतलब आपके पार्टनर तो खैर एहसास कर ही चुके हैं, आप भी एहसास कर रहे हो कि भाई तुमने जो किया है ना वो बहुत गलत किया है, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने रिश्ते को, आप मैनिफेस्टेशन में यकीन रखते हो, और आप मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग वाली मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके कार्ड्स में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर वापस आएंगे तो कब तक आएंगे। डिवाइन बताएं हमें कब तक वापस आएंगे इनके पार्टनर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यहाँ है मेरे पास 8 ऑफ व्हील्स की एनर्जी, तो ये है 8 ऑफ व्हील्स की एनर्जी। एंड मेरे पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, चलो ठीक है। एस ऑफ व्हील्स की एनर्जी है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, मेरे पास है यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। सो गाइस, आपके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं आएंगे। बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट का कार्ड। देखो, हेरोफेंट की एनर्जी एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड है। सो यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर वापस आएंगे, वापस आने के हाई चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। एंड मुझे ये भी फील होता है कि यस, आपके पार्टनर को ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी क्लियर बताती है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी क्लियर बताती है कि हाँ, आपके लाइफ में आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करने को रेडी हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि आपके जब पार्टनर आपको देख रहे हैं तो आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो, इनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका मुकाबला करना या आपके सामने आना इनके बस की बात नहीं है। ये पर्सन नहीं कर सकते हैं आपका सामना,
इनको आपका सामना करने के लिए काफ़ी एफ़र्ट्स डालने होंगे, काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ेगी, तब ये पर्सन कहीं ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल पाएंगे, तब ये पर्सन कहीं आपके लिए आगे बढ़ पाएंगे या अपनी फीलिंग्स या अपने इमोशंस को बता पाएंगे। ये पर्सन का ऐसा है कि भाई मैं तो तुम्हारे लिए हूँ, तुम मेरे लिए हो कि नहीं हो, है ना, ये आपके पार्टनर को जानना है। आपके पार्टनर एफर्ट्स डालेंगे, फुल डेडिकेशन के साथ आपकी तरफ जो है ना ये पर्सन काम करने वाले हैं। हालांकि इनके सामने जो थर्ड पार्टी है या इनकी जो प्रॉब्लम है इनके सामने आएगी ही आएगी और आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगी ही करेगी। आपके पार्टनर को पता है कि ये ब्लॉकेजेस इतनी जल्दी हटने वाले हैं नहीं, ये ब्लॉकेजेस तो हटेंगे लेकिन टाइम टू टाइम हटेंगे, इतनी जल्दी हट जाएं कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पार्टनर एस ऑफ व्हील्स की एनर्जी में है। एस ऑफ व्हील्स की एनर्जी काफ़ी क्लियर बताती है कि यस आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग करेंगे, न्यू बिगनिंग करके एस ऑफ व्हील्स की एनर्जी है तो यस आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग करेंगे 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के बाद से, मतलब कि काफ़ी पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकल करके आपकी तरफ आना और आपसे बातें करना, आपसे अपने कनेक्शन को बताना, आपसे अपने कनेक्शन को मतलब डील करना मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, काफ़ी अलग से दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा भी फील होता है कि यस आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टरबेंस जो आई है, ठीक है, उस डिस्टरबेंस को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यस मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड है, ठीक है, जिसको समझने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर भी धीरे धीरे समझ जाएंगे और आने वाले 4 वीक्स में आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। 4 वीक्स में आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको यही कहूँगी कि आप वेट करो एंड चांसेस हैं कि इस बार आएंगे तो हमेशा के लिए आएंगे, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी रीडिंग गाइस, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टारो का रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, लव जार लेना या फिर आप चाहते हैं लव स्पेल लेना, है ना, या अपने करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड चीज़ों से परेशान हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।